हाय। आज का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो है हमने बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट होगा 11 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 11 जो वो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंडक्टर और इंसुलेटर का जो मीनिंग क्या है वो बताना है आपको, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी देना है, दो एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो कंडक्टर सिंपली किसे कहेंगे? कंडक्टर द दो सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर नोन एज कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा उसको कंडक्टर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर और सिल्वर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसलिए इसको कहेंगे कंडक्टर। और इंसुलेटर किसे कहेंगे? इंसुलेटर जो होगा ठीक इसका अपोजिट होगा। दो सबस्टांसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर नोन एज इंसुलेटर। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा उसको कहेंगे क्या? इंसुलेटर। एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, कॉटन, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपका पहला क्वेश्चन जो है 11 वो डन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। मतलब कुछ नेम दिया हुआ एलिमेंट का, उसको क्या करना, पहचानना है आपको। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर को उस दोनों में डिवाइड करना है। तो सल्फ़र क्या है? सल्फ़र जो है आपका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है तो ये इंसुलेटर हो जाएगा। सिल्वर में पास होता है इसलिए कंडक्टर हो जाएगा। कॉपर जो है कंडक्टर हो गया। इसी तरह सबको डिवाइड करना है कंडक्टर और इंसुलेटर में। तो पहला जो कंडक्टर लिख के आ रहा है वो स्क्रीन के ऊपर में, तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, ग्रेफाइट, मरकरी, मैग्नीन, ये सब क्या है? कंडक्टर है। इंसुलेटर में कौन आ जाएगा? सल्फ़र, कॉटन, एयर, पेपर, पोर्सलेन, माइका, बैकलाइट, पॉलीथीन, ऑल आर दिस इंसुलेटर। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट एंड व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट भी बताना है और उसको समझाना भी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्सप्लेन कर दे इसके बारे में। क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका ए हो गया, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ये हो गया आपका इन्फिनिटी हो गया आपका। इन्फिनिटी से यहाँ आने तक, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज ए। ओके, तो दैट पॉइंट जो है यहाँ पर ए है, और इन्फिनिटी से कोई चार्ज आ रहा है, तो वो चार्ज का जो पोटेंशियल है, वर्क डन होगा, जो चार्ज का जो वर्क डन लगा और पॉजिटिव चार्ज लाने में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सेम वही कह रहा है, एट ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड, वर्क डन इज मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से उस पोजीशन पर लाना है, पॉइंट ए जो हमने बताया वहाँ तक लाने में जितना वर्क डन हुआ, दैट इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है आपका वोल्ट होता है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन एंड चार्ज मूव। ये तीनों के बीच में एक रिलेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो रिलेशन जो है बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन होता है वो आपका होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। ये आपका इसका डिफिनेशन जो है, मतलब रिलेशन हो गया आपस तीनों में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट और एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट 230 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट हो गया 220 वोल्ट और दूसरा पॉइंट हो गया 230 वोल्ट। ओके, और क्या दिया हुआ है? 230 हो गया, 4 कूलम चार्ज, इसको ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो है 4 कूलम चार्ज जो है आपका है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का दिया हुआ है। तो निकालना क्या है इसमें, देखिए निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? P इंटू सी। इससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसको हम क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस को जो है P जो होता है W/C होता है, तो P इंटू सी जो होगा चार्ज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो इसको वर्क डन हो गया। तो हमको निकालना क्या है? P मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो दो पॉइंट है ये दोनों का डिफरेंस निकालना। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गया? 230 और माइनस 220, तो आपका कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया और हमें निकालना वर्क डन। तो 10 वोल्ट इंटू चार्ज कितना? 4 कूलम चार्ज है, तो 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 हो जाएगा आपका 40 जूल।
इतना इसका वर्क डन लगेगा, 40 जूल इसका वर्क डन लगेगा एक 4 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में। और इसका आंसर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क डन बाय चार्ज मूव्ड, ये आपका जो पहला का हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि V1 V2 मान लिया, ठीक है, और चार्ज जो मूव किया 4 कूलम, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो निकालेंगे कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, और 230 माइनस 220 दैट इज़ 10 वोल्ट। वी नो डेट वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव, और उसको मल्टीप्लाई कर दिए थे वो 40 किलो वोल्ट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, नेम ए डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन सा डिवाइस है जो यूज़ करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने का, तो आपको पता है वो डिवाइस कौन सा है, वो है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है वो ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, ये आपका पहला का क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर बाई अ 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्कल। बोल रहा है क्या कि कितना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा 12 वोल्ट का सप्लाई में टू ईच कूलम, एक कूलम चार्ज के लिए, विच इट मूव अराउंड अ सर्किट, जो कि सर्किट के जो है मूव कर रहा है अराउंड में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला तो पोल मीटर हो गया, दूसरा हो गया 12 हो गया, और मूव किया 1, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव्ड, तो 12 इंटू 1 जो हो जाएगा 12 जूल हो जाएगा आपका कितना वर्क डन चाहिए एक कूलम चार्ज में 12 वोल्ट जो है। सिंपली वही फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, जो फॉर्मूला में ये फॉर्मूला हम पहले बना चुके हैं, यही फॉर्मूला में आप उसको रख दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू था वो था कितना 12 था, और चार्ज कितना था वो 1 कूलम था, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया कितना 12 जूल का जो है आपका ये हो गया, एनर्जी का आपका लगा 12 जूल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का जो टर्म है उसको कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डिफाइन एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब देखिए ये था क्या, ये हमने पढ़े थे, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, ठीक है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में काफ़ी अंतर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट है, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, और वो पॉइंट जो है ना 2 पॉइंट, वो पॉइंट जो है एक चार्ज है, चार्ज पॉइंट ए में है और पॉइंट बी में जा रहा है, ठीक है। और वो 1 से लेकर पॉइंट ए से लेकर बी में जाने में कितना एनर्जी लगा, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए हम अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको, एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, ठीक है, और ये पॉइंट अब इस तरह से गया, ठीक है। तो इसमें इस तरह से डिफाइन करना है आपको कि वर्क डन हुआ है 1 यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। समझिए इसको, पहले क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट मतलब पहला पॉइंट ए मान लिए, दूसरा पॉइंट बी मान लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने में कितना एनर्जी लगा, 1 यूनिट चार्ज का, 2-3 यूनिट का चार्ज नहीं बोल रहे हम, 1 यूनिट चार्ज का, दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, यही कह रहा था यहाँ पर डिफिनेशन में। अब आता है उसका पार्ट बी में। पार्ट बी क्या बोल रहा है, व्हाट इज मीन्ट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगा 2 पॉइंट के बीच में, देखिए इसके बीच में वही पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट तभी होगा जब 1 यूनिट चार्ज 1 जूल लगेगा, 1 यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने में, दैट इज़ 1, इसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ 1 वोल्ट। देखिए क्या कह रहा है, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल लगेगा, ठीक है, इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा 1 कूलम होगा फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वही हम बता रहे थे यहाँ पर, इससे पहले वाला था वो डिफिनेशन पूछा था, अब जो इस बार बता रहे थे वो क्या था, वो था 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करें। तो एकदम सिंपली वैसे ही बताएगी जैसे पिछले बार बताए थे हम कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएंगे और वर्क डन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वर्क डन कितना होना था 1 जूल होगा,
और 1 यूनिट चार्ज का, मतलब 2-3 यूनिट नहीं, 1 ही यूनिट चार्ज होगा तभी जाके पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है 1 वोल्ट होता है, तो 1 वोल्ट बोलेंगे उसे, ओके। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 250 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to another, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, तो ताकि जो है आपको अच्छा समझना है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। हाँ, 250 जूल है, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया, दैट इज ए और बी, और यहाँ से यहाँ जाने में इसको 250 जूल लगा, ओके। और क्या 20 कूलम इसका चार्ज है, ठीक है। तो वोल्टेज कितना होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है इसके अराउंड में ए और बी पॉइंट में, ठीक है। तो आपको बताए थे हम कि पोटेंशियल जो निकलता है वो क्या निकलता है, 1 यूनिट चार्ज और 1 जूल जो होता है उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इसको क्या करेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वर्क डन बाय चार्ज करेंगे, तो 20 कूलम का जो चार्ज होगा उसको डिवाइड करेंगे तो 1 कूलम चार्ज का निकलेगा, ओके। तो 250 से डिवाइड कर देंगे 20 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, और 12.5 वोल्ट जो है इसका जो है क्या निकला, वोल्ट निकला। इसका मतलब ये बता रहा है कि 1 कूलम चार्ज, इसका मतलब ये हो रहा है 1 कूलम जो चार्ज है उसमें कितना एनर्जी लग रहा है, 12.5 जूल लग रहा है। इसका मतलब यही होता है, ये जो मेरा आंसर आया निकल के, इसका मतलब ये होता है कि 1 कूलम चार्ज जो है ना वो मेरा लग रहा है 12.5 जूल, ठीक है। तो टोटल वोल्ट कितना हो गया, 12.5 वोल्ट इसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकला है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सी, तो हो गया। इसको अब बाई पीपीटी से भी देख लीजिए क्या कह रहा है। वर्क डन इतना हो गया, मूव्ड हो गया 20, इसको सिंपली डिवाइड कर दिए, 12.5 वोल्ट निकल आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज वोल्ट मीटर, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कहने का मतलब है कि वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर है आपका एक डिवाइस है जो कि मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द 2 पॉइंट, ठीक है। और क्या है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड कैसे होता है, ये यूजिंग थ्रू पैरेलल होता है। पैरेलल क्या होता है वो आपको बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने का आता है। पैरेलल का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सेल है, इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है, और यहाँ से हम कनेक्ट कर दिए वोल्ट मीटर, और इस तरह से कनेक्ट किया हुआ, ठीक है। ये वोल्ट मतलब 10 वोल्ट का ये पर है, और 20 ओम का ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर जो है ना ये आपका पैरेलल में हो गया, ठीक है। क्यों पैरेलल में हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो है इसका पोटेंशियल जो है, एक जंक्शन आ गया, जंक्शन में क्या होता है ना कि पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, डायग्राम बताने की, वही डायग्राम जो है वो डायग्राम से आपसे बता दिए, ठीक है। डायग्राम से आपको बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये ई क्या कह रहा है, स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर है हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का हाई होता है कि लो होता है, इसका रीज़न बताना है। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हाई होता है, ठीक है, लो नहीं होता। लो इसलिए नहीं होता है, इसका रीज़न है इसके पीछे, हम बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए समझिएगा गौर से, ठीक है। यदि हम इसको एक सेकेंड, सॉरी, इस तरह से कनेक्ट है, ओके। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, ठीक है, ये बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये वोल्ट मीटर है आपका, यदि इसका रेजिस्टेंस हाई नहीं होता तो क्या होता, देखिए यहाँ मान लीजिए 5 एम्पियर मेरे पास एक करंट है, ठीक है, चार्ज है, और यहाँ से कुछ बटेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन जहाँ भी आता है ना वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। यहाँ मान लीजिए यदि यहाँ पर रेजिस्टेंस लो है, ओके, तो रेजिस्टेंस लो होने की वजह से तो करंट यहाँ चल जाएगा 3 एम्पियर और यहाँ आ जाएगा 2 एम्पियर, ओके। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नापना था, ये इसके बीच में नापना था ना, तो इसमें क्या होगा, इसके बीच में जो पोटेंशियल आएगा वो आपके पास जो आएगा वो एक्चुअल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा,
क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल जो करंट है वो बढ़ गया, ठीक है। बढ़ने से क्या हो गया, आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्चुअल था वो नहीं मेजरमेंट करेगा। यदि इसको हाई कर देते, इसको यदि हाई कर देते हम, हाई कर देते तो जैसा हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है बेसिकली, वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देगा, तो यहाँ पास होने नहीं देगा, इसका मतलब क्या हुआ, हाई रेजिस्टेंस है तो 0.001 एम्पियर यहाँ से पास किया, ठीक है, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और बाकी के जितना भी जो करंट था सब यहाँ से पास हो गया, 4.99 समथिंग यहाँ से पास हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट जो था वो एक्चुअल में जो था वो पास हो रहा था ना, वो मेजरमेंट कर लिए यहाँ से। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट मेजरमेंट कर रहे हैं, तभी हो पाएगा जब करंट जो इसके बीच में एग्जैक्ट होगा तब, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला वीडियो जो होगा मेरा, जो अगला क्वेश्चन के ऊपर होगा, कहाँ तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है शॉर्ट क्वेश्चन ही चल रहा था, अब जो है कुछ और क्वेश्चन कराएंगे, MCQ हो गया या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मेरा अगला वीडियो होगा वो आपके पास सबसे जल्दी पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस